श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक सच्चा कर्मयोगी अपने कर्मों में बंधता नहीं है? आज के श्लोकों में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बिना फल की चिंता किए कर्म करने से ही हमें सच्ची मुक्ति मिलती है। कल के श्लोक 18 में हमने सीखा कि सच्चे कर्मयोगी के लिए कर्म और अकर्म में कोई भेद नहीं होता। आज श्री कृष्ण यह विस्तार से बताएंगे कि सच्चा कर्मयोगी कौन होता है और कैसे वह अपने कर्मों से बंधन से मुक्त रहता है। आज के श्लोक 19 और 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सा। इनका अर्थ है, जिसके सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो चुके हैं और जो हर कर्म से कामना को त्याग चुका है उसे ही ज्ञानी कहते हैं। जो कर्मफल की आसक्ति त्याग कर संतुष्ट रहता है और अपने में स्थिर होता है वही सच्चा कर्मयोगी है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा कर्मयोगी वह है जो अपने सभी कार्यों को ज्ञान और समर्पण की भावना से करता है और परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और कर्म में स्थित रहकर आता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 19 से 20। कामना और संकल्प रहित आचरण वाले ज्ञानी की प्रशंसा। श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। उच्चारण की विधि। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम आहुः पंडितं बुधाः। 19। यस्य अर्थात जिसके, सर्वे अर्थात संपूर्ण, शास्त्र सम्मत, समारंभाः अर्थात कर्म, काम संकल्प वर्जिता अर्थात बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम अर्थात जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, तम अर्थात उस महापुरुष को, बुधा अर्थात ज्ञानीजन भी, पंडितम अर्थात पंडित, आहुआ अर्थात कहते हैं। अर्थ जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। 19। व्याख्यायस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता। विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है और ये विषयपदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। एक जहां दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है वहां द्वंद्व समास होता है। यहां संकल्प और काम दोनों शब्द अपने अपने अर्थ में प्रधान हैं। अतः यहां संकल्पाश्च कामाश्च ऐसा द्वंद्व समास होने से संकल्प कामा ऐसा रूप बना। परंतु द्वंद्व समास के जिस पद में कम स्वर होते हैं उसका पूर्व प्रयोग होता है। यहां भी काम शब्द में कम स्वर होने से उसका पूर्व प्रयोग हुआ है, अतः काम संकल्पा ऐसा रूप बना। अब काम संकल्प वर्जिता ऐसा तृतीया समास करने पर पूरा पद काम संकल्प वर्जिता बना।
ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब ये विशब्दार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम काम, कामना है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते, अर्थात उसमें न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधनकारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान ने कहीं पर संकल्पों का 6ठे अध्याय का 4था श्लोक, कहीं पर कामनाओं का 2 अध्याय का 55वां श्लोक और कहीं पर संकल्प तथा कामना दोनों का 6ठे अध्याय का 24वां श्लोक त्याग बताया है। अतः जहाँ केवल संकल्पों का त्याग बताया गया है, वहाँ कामनाओं का, और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है, वहाँ संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है। तात्पर्य है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। मोटर की 4 अवस्थाएं होती हैं। एक मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर न इंजन चलता है और न पहिए चलते हैं। 2 मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है, पर पहिए नहीं चलते। 3 मोटर को वहां से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं। 4 निरापद ढलवा मार्ग आने पर इंजन को बंद कर देते हैं और पहिए चलते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। 1 न कामना होती है और न कर्म होता है। 2 कामना होती है पर कर्म नहीं होता। 3 कामना भी होती है और कर्म भी होता है। 4 कामना नहीं होती और कर्म होता है। मोटर की सबसे उत्तम 4थी अवस्था यह है कि इंजन न चले और पहिए चलते रहे, अर्थात तेल भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना न हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। समारंभा 2 पद का यह भाव है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हरेक कर्म सुचारू रूप से सांगोपांग और तत्परता पूर्वक होता है। 2 यहाँ समारंभा पद सिद्ध कर्मयोगी की रागद्वेष रहित सांगोपांग प्रवृत्ति का वाचक है। 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में आए हुए आरंभ पद का वाचक नहीं है, कारण कि वहां प्रवृत्ति और आरंभ ये 2 शब्द आए हैं। अतः वहां कर्तव्य कर्म को करना प्रवृत्ति है तथा भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों को शुरू करना आरंभ है। दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, उसके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं। जिससे किसी का अहित होता हो, वह कर्म उससे कभी नहीं होता। सर्वे पद का यह भाव है कि उसके द्वारा होने वाले सबके सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक शौच स्नान, खाना पीना, पाठ पूजा, जप चिंतन, ध्यान समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। ज्ञानाग्निद्विध कर्माणम कर्मों का संबंध पर शरीर संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं, क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की, बांधने की शक्ति नहीं रहती। गीता 4 अध्याय का 16वां और 32वां श्लोक। वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न हैं, पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता,
तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वह उनका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचन मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। तमाहुआ पंडितम बुधा, जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों से किंचन मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना कठिन है। संतों की वाणी में आया है, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोय, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होए। तात्पर्य यह है कि संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मियों ने मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। एक निवृत्तिर्पि मूढ़स्य प्रवृत्तिरुपजायते, प्रवृत्तिर्पि धीरस्य निवृत्ति फलदायिनी। अष्टावक्र गीता 18:61। मूढ़ पुरुष की निवृत्ति भी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली होती है और ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूप फल को देने वाली होती है। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे के 18वें श्लोक में भगवान ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानीजन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। दो गृहेषु पंडिता केचित् किचिन् मूर्खेषु पंडिता, सभायां पंडिता केचित् किचित् पंडित पंडिता। फलासक्ति को त्याग कर कर्म करने वाले की प्रशंसा। श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रय, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। उच्चारण की विधि। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तः निराश्रय, कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति सः। 20। कर्मफलासंगम अर्थात समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके, निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से रहित हो गया है और नित्य तृप्तः अर्थात परमात्मा में नित्य तृप्त है। सह अर्थात वह, कर्मणि अर्थात कर्मों में, अभिप्रवृत्तः अर्थात भली भांति बरतता हुआ, अपि अर्थात भी, वास्तव में, किंचित अर्थात कुछ, एव अर्थात भी, न अर्थात नहीं, करोति अर्थात करता। अर्थ, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। 20। व्याख्या। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीरादि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है, इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। विजय होने पर विजय सेना की नहीं, प्रत्युत राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है, और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचन मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्मफल के साथ कोई संबंध नहीं होता।
वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं। कारण की स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्मफल दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरंभ तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ न तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी स्वतः सिद्ध निर्लिप्तता का बोध हो जाता है। निराश्रय देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी, राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष देश, काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले इसकी उसे किंचन मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। नित्य तृप्त जीव आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने से सत्स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता, नाभावो विद्यते सतः, गीता 2:16। परंतु जब वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है, अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है? सत्वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से हो ही कैसे सकती है? अतः जीव जब तक उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आत्मतृप्तः पद से भी इसी नित्य तृप्ति की बात आई है। कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः अभिप्रवृत्तः पद का तात्पर्य है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है, वह सांगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। अपि पद का तात्पर्य है कि सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वह वास्तव में किंचन मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब वह कुछ भी नहीं करता, तब वह कर्मफल से बंध ही कैसे सकता है? इसीलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी को कर्मों का फल कहीं भी नहीं मिलता, न तो सन्यासिना क्वचित। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः जब तक प्रकृति के गुणों, क्रिया और पदार्थ से संबंध है, तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृतिजन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोकहितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। परिशिष्ट भाव जब तक मनुष्य में कर्तृत्व है, तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है। परंतु कर्तृत्व मिटने पर वह कभी कुछ नहीं करता। संबंध 19वें-20वें श्लोकों में कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्तिपरायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्तिपरायण कर्मयोग के साधक की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं।
कल के श्लोक 21 और 22 में श्री कृष्ण बताएंगे कि कैसे एक कर्मयोगी संतुष्टि और स्थिरता के साथ जीता है और हर परिस्थिति में शांत रहता है। इस शांति को पाने का मार्ग जानने के लिए जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://formsgle/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।